अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए स्प्रिंग रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ। आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं होगी बाज़ार से पट्टी मंगवाने की, घर में ही सब चीज़ें मौजूद होंगी। तो चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो ये है हमारे तमाम इंग्रेडिएंट्स। जितना आप लोगों को स्प्रिंग रोल्स का मसाला चाहिए होगा उसके हिसाब से आप लोग चिकन को बॉईल कर लीजिएगा। मैंने एक बाउल में चिकन ले लिया था और उसको अच्छे से श्रेड कर लिया था। एक अदद छोटे साइज़ की मैंने शिमला मिर्च ले ली थी और उसकी बारीक बारीक कटिंग कर ली थी। और 2 अदद दरमियाने साइज़ के गाजर ले लिए थे और उनकी बारीक बारीक कटिंग कर ली थी। और यहाँ पे 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, बाकी आप लोग स्पाइसेस देखते रहिएगा अपने अकॉर्डिंग। और यहाँ पे हमने 1 टेबल स्पून जो है हमने चिकन पाउडर, अगर चिकन पाउडर नहीं है तो कोई बड़ा मसला नहीं है, 1 टीस्पून हमने ब्लैक पेपर और नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। और हमने एक अदद गोभी ले ली थी और उसको हमने पहले ही हमने लेकर हमने फ्रीज़ कर ली थी कटिंग करके, तो पूरी की पूरी एक अदद छोटी सी गोभी ली थी। और चिली गार्लिक सॉस ले ली है हमने, क्योंकि हमारा सोया सॉस जो था वो ख़त्म हो गया था। तो अम्मी कह रही थी कि अगर सोया सॉस नहीं है तो उसकी जगह हम चिली गार्लिक सॉस भी डाल सकते हैं, और साथ ही हमने ये चिली सॉस ले ली थी। तो अब हम आगे हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो अब हम इसके अंदर सबसे पहले डाल लेते हैं ऑयल। ऑयल हमने ले लिया था 2 टेबल स्पून, और अब हम कर लेते हैं फ्लेम को ऑन, क्योंकि ये ऑफ था तो अब हम इसको कर लेते हैं ऑन। अब ये थोड़ा सा गर्म हो गया है तो हम इसके अंदर डाल लेते हैं, मैंने 2 से 3 अदद लहसुन के जवे ले लिए थे और उनको मैंने चॉप कर लिया था। ठीक है, कूटना नहीं है, चॉप करना है। ठीक है, तो बस अब हम लोग इसका ना मैं और अम्मी वेट कर रहे थे कि जैसे ही इसकी लाइट लाइट सी मज़ेदार सी खुशबू आती है ना, जैसे ही लहसुन की, तो फिर हम इसके अंदर डाल लेंगे। तो जैसी खुशबू आ गई थी तो फिर हमने इसके अंदर गाजर डालनी है। तो गाजर डालने के बाद हम इसको फ्राई कर लेते हैं। बहुत ही लो मीडियम पे मैंने फ्लेम रखा था, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा तो इनको गलाना नहीं होता ना, क्योंकि ये तो मसाला तो खड़ा खड़ा बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा तो इन सब्जियों को बिठाना नहीं होता, क्योंकि ये रोल्स में डलती है ना, तो फिर इसलिए खड़ा खड़ा जस्ट 1 मिनट के लिए मैंने गाजरों को फ्राई किया था। देन अब उसके बाद मैं ये श्रेड किया हुआ चिकन डाल रही हूँ इसके अंदर। आप लोग देख लीजिएगा आप लोगों को कितना मसाला बनाना है रोल्स का। ठीक है, उसके हिसाब से आप लोग मसाला बनाइएगा, अदरवाइज़ अगर ज़्यादा हो भी जाता है तो आप लोग उसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जब आपके घर गेस्ट आएँ तो आप लोग उसको फ्रीज़र से निकाल के आप लोग जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर नमक डाल लेते हैं। स्पाइसेस जो हैं आप लोग अपने अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट डालना, आप लोगों को कितना पसंद है। अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा स्पाइस पसंद है रोल्स के मसालों में तो फिर आप उतना ही ज़्यादा डालना। मुझे तो बहुत नॉर्मल, सब इवन हमारे जो घर गेस्ट आते हैं हम उनके लिए भी बना के रखते हैं, तो सबको जब है ना स्पाइस जो है वो बहुत नॉर्मल सा ही पसंद होता है। तो इसलिए हमने बहुत नॉर्मल सा स्पाइस रखा है। ब्लैक पेपर भी नॉर्मल रखे। अगर तो आप लोगों के पास चिकन पाउडर नहीं है तो कोई बड़ा मसला नहीं है, आप लोग चिकन पाउडर ना डालें, कोई बड़ा मसला नहीं है। तो ये तो मैंने अच्छे फ्लेवर के लिए इसके अंदर डाला था, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है चिकन पाउडर से। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग उसके अंदर ज़रूर ऐड करें। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, आप लोग अपने हिसाब से जो है वो स्पाइसेस देख लीजिएगा, ज़्यादा खानी है तेज़ तो ज़्यादा तेज़ कर लें। यहाँ पे केचप और चिली सॉस डाल लेते हैं। चिली केचप जो है वो मैंने 2 टेबल स्पून ले ली थी, चिली सॉस जो है मैंने 1 टेबल स्पून ले ली थी। अब हम इसको अच्छे से जो है मिक्स कर लेते हैं। ज़्यादा देर हमने फ्राई नहीं करना, तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ। अच्छे से हमने इसको फ्राई कर लेना है लो टू मीडियम फ्लेम पे, इसलिए क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा तो इनको पकाना नहीं है। अब हम इसके अंदर डाल लेते हैं गोभी। गोभी जो है वो हमने फ्रीज़ की हुई ले ली थी, क्योंकि जब हमारा संडे मार्केट से फ्रेश वेजिटेबल्स आती हैं तो हमारा ये होता है कि हम साथ ही उनकी कटिंग करके उनको फ्रीज़ कर लें, ताकि कल को हमें जब कोई रेसिपी बनानी हो तो हमें कोई मुश्किल ना आए कि अभी हमने इसकी कटिंग करनी है, ये है वो है ब्ला ब्ला। तो इसलिए हम लोग, मैं और अम्मी जो है उस दिन एक दिन बैठ के हम लोग खूब मेहनत करके जो है वो सारी सब्जियां वगैरह काट लेते हैं। करेले हो जाएं या पालक हो जाए, जो भी हो, पालक को तो खैर बॉईल करके भी हम रख लेते, तो ये हो गया है डन। तो ये है स्प्रिंग रोल्स के लिए सारा सामान। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल में मैदा ले लिया था, छान लीजिएगा इसको। एक बाउल में कॉर्नफ्लोर, एक अदद अंडा, 1 टीस्पून नमक और नीम गर्म पानी हमने ले लिया था 1 ग्लास। और पानी आप उतना डालिएगा जितना आपको इसके बैटर के लिए ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, उसके हिसाब से आप थोड़ा थोड़ा करके डाल लीजिएगा। एक बड़ा बाउल ले लिया था मैंने, ताकि जो तमाम सामान है इसके अंदर, तमाम चीज़ें जो है वो अच्छे से इसके अंदर आ जाएं। और मुझे मिक्स करने में भी, मुझे नहीं सॉरी अम्मी को, क्योंकि बना वीडियो में बना रही होती हूँ और जो है वो बना वो रही होती हैं। तो और साथ साथ जो है अब हमने इसके अंदर अंडा डाल लिया है और फिर जो है इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
तो जब अम्मी इससे मिक्स कर रही थी तो फिर मुझे कह रही थी कि फ़ातिमा ये थोड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, तो वीडियो बंद कर दो और जो है ना फिर हम हाथों से कर लेते हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम वीडियो बंद कर देते हैं और फिर जो है आप अगले जो वीडियो में है आप हाथों से कर लें, कोई मसला नहीं, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसमें हमारी चीज़ भी अच्छी बन जाए। तो यहाँ पे जो है अम्मी ने हाथों से ही स्टार्ट कर लिया था। तो अब जो है हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल लेते हैं, जितना हमें इसके बैटर के लिए ज़रूरत पड़ेगा। पानी आप लोग साथ साथ अपने हिसाब से डाल दीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी भी ना हो जाए और ऐसा भी ना हो कि ये बहुत ही गाढ़ा रहे, क्योंकि बहुत इसका पतला होना ज़रूरी है, क्योंकि पतली पतली सी इसकी पट्टियाँ बनेंगी स्प्रिंग रोल्स की, ठीक है। और साथ साथ इसको यूँ अच्छे तरीके से तेज़ कर रही थी अम्मी, और आप लोग साथ साथ इसको चेक करती जाइएगा और साथ साथ अच्छे तरीके से इसको आप लोगों ने इसका जो है बैटर बना लेना है रोल्स का। और साथ साथ हम पानी भी डालते रहेंगे, जहाँ हमें महसूस होगा कि बस इतना पानी इसके लिए काफ़ी है वहाँ पे हम स्टॉप कर देंगे, ठीक है, जहाँ हमें महसूस होगा। तो ये हो गया है रेडी। तो अब हमने जो है हल्का सा ऑयल लगा के डाला था हमने इसके ऊपर, और फिर हमने बस हल्का सा ऑयल लगा के हल्का सा ग्रीस कर लिया था। फिर उसके बाद हमने टिश्यू पेपर से इसको साफ़ कर लिया था। बहुत ही हल्का सा गरम किया था हमने, बहुत ज़्यादा भी गरम नहीं किया था, पैन को बहुत ज़्यादा भी गरम नहीं करना, ठीक है। तो अब हम इसको अच्छे से फैला देते हैं पूरे पैन के ऊपर। फर्स्ट टाइम जब आप लोग वीडियो बनाएंगे तो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी पेश आएगी, लेकिन बहुत इजी रेसिपी है। आप लोगों को ये नहीं होगा कि आप लोगों ने पट्टियाँ मंगवानी हैं, कोई ला के देगा, गेस्ट आने वाले हैं। आप लोग के घर के अंदर ये चीज़ें मौजूद होती हैं, कॉर्नफ्लोर, मैदा, सब कुछ मौजूद होता है। तो आप लोग खुद भी जल्दी जल्दी से इसको बना सकते हैं, ठीक है। हमारे भी गेस्ट आ रहे थे, तो इसलिए हम लोग साथ साथ जो है वो तैयार कर रहे थे। और बहुत हमने इसको रोटी टाइप नहीं पकाना, जो वो गोल्डन, वो लाइट लाइट ब्राउन सी जो है वो हो जाती है। बहुत ही हमने हल्का सा इसको जो है पकाया था, बस कुछ लाइक 40 टू 50 सेकेंड्स के लिए पकाया था, और फिर हमने इसको एकदम से उल्टा दिया था, ठीक है, क्योंकि हल्का सा जो है वो पैन गर्म होता। बाकी मैं खुद बना लूँगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं, साथ साथ बिहाइंड द सीन वो बनते रहेंगे, ठीक है। तो अब हम करते हैं इसकी फिलिंग की तरफ चलते हैं। मेरे साथ ये हुआ था कि हम लोगों ने जैसे ये बनाए थे ना, तो हम लोगों ने थोड़ी ज़्यादा देर इसकी छोड़ दिया था, क्योंकि हमारे गेस्ट आए थे तो मुझे रूम वगैरह भी साफ़ करना था, साथ ही साथ तो हमने इसको छोड़ दिया था। तो इसलिए ये जो पट्टियाँ हैं ना साइड्स किनारों से ना इसकी वो खड़ी हो गई थी ना। तो साथ ही अगर आप बना के रख लें फ़ौरन ही, मतलब इतनी फ़ौरन भी नहीं कि थोड़ा सा पट्टियाँ जो हैं वो हो जाएँ, क्या कहते हैं, ठंडी हो जाएँ। तो साथ ही अब 1-2 मिनट की ब्रेक के बाद आप लोग बना लें। तो मुझे थोड़ा टाइम लग गया था, तो इसलिए तो इस तरह ये फिलिंग हो रही है अब रोल्स की। तो अब हम इसकी फिलिंग्स कर लेंगे। बना तो बहुत ही परफेक्ट था, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ईजी रेसिपी है। तो जिस तरह रोल्स की फिलिंग करनी तो आप लोगों को आती है, इस तरह घुमा गोल गोल करके इसको। तो ये हमने साइड पे जो है हमने आटा लगा लिया था, या मैदा लगा ले, जो भी लगाना है आप लगा सकते हैं, जस्ट पानी भी लगा सकते हैं आप लोग। ये रेडी हो गया है, बाकी हम खुद ही पीछे करते रहेंगे रेडी, साथ साथ हम करते हैं इनकी फ्राइंग की तरफ चलते हैं। ऑयल ऑलरेडी गर्म होने के लिए रखा हुआ था, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप रोल्स डाल लेते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, वरना मैं आपको सारे रोल्स और सारा जो है वो बैटर का, जो रोल्स की पट्टियों का मसाला है वो भी बना के दिखाती, मतलब रोल्स की पट्टी बना के दिखाती। मसाला तो खैर बनाते हुए दिखाई दिया था, तो वो भी हम आपको दिखा देते, लेकिन फिर वीडियो बहुत लंबी हो गई थी, तो इसलिए फिर हमने कहा कि हम बस यहाँ पे एक एक बना के दिखा देते हैं, और फिर जो है हम इनको फ्राई वगैरह कर लेंगे। फिर फिलिंग्स भी करनी है, और फिर गेस्ट भी आ रहे थे, तो सब काम साथ साथ थे। तो अब हम इसको लाइट गोल्डन ब्राउन सा कलर दे देंगे, फिर हम इसको डिश आउट कर लेंगे। बस हमने इसको जो है वो गोल्डन अच्छा सा, जो प्यारा सा रोल्स का कलर नहीं होता बाज़ार में, या आप कहीं भी जाएं खाते हैं तो अच्छा सा, जैसे ये कलर आ गया है इसका, ठीक है। तो अब हम इसको एक एक करके अच्छे से ऑयल को निचोड़ के इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। तो बहुत ईजी रेसिपी है हमारी, जैसे कि आप लोगों ने देखा है, बहुत ईजी रेसिपी है, घर में तमाम चीज़ें मौजूद होंगी और आप लोगों को कोई मसला नहीं होगा। आप लोग फ़ौरन से आप लोग गेस्ट के लिए बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारे रोल्स जो हैं वो रेडी हो गए हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी चिकन स्प्रिंग रोल्स की रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियोस को ज़रूर लाइक कीजिएगा। आप लोग वीडियोस देखते तो हैं और आप लोग लाइक नहीं करते, हम लोग बहुत मेहनत से वीडियोस बनाते हैं, ठीक है। आप लोग ज़रूर लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है एक नई रेसिपी में, नई रेसिपी के साथ, एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखिएगा मुझे और मेरे घर वालों को। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।